जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आज के 6 सितंबर के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के साथ में जो आपके एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। सैयारा एक ऐसी फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचाया, जिसे जेनजीज का काफी बड़ा एक प्यार जो है वो देखने को मिला। वर्तमान में ऐसा ही एक सैयारा मूवमेंट हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिला जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रंप सोशल, उस पर एक ट्वीट किया जिसमें एक फोटो लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का, और एक ट्वीट उसके ऊपर दर्द भरी लाइनों के तहत कही गई, Looks like we have lost India, Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together. President Donald J. Trump. हालांकि इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, पर यह सिर्फ एक इस बारे में है, ये खुशी देता है कि किस तरह से इंडिया के स्ट्रॉन्ग मूव के कारण ट्रंप को अपनी गलती का शायद एहसास हो रहा है। और कहा जाता है ना कि किसी के जाने के बाद ही उसकी अहमियत पता चलती है। शायद आज डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भारत के साथ जो रवैया ट्रंप ने अपनाया, अख्तियार किया, वो शायद अच्छा नहीं था, सही नहीं था। अब इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आप ट्वीट में कर सकते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है, किस तरह से ये इंडिया को आने वाले समय में बेनिफिट करने वाला। आज के महत्वपूर्ण इवेंट्स पर अगर बात करें दोस्तों, तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वॉल से, उनकी ट्वीट से लिया गया। उन्होंने अपने जब ट्विटर पे ट्वीट किया या एक्स नए प्लेटफॉर्म पर, तो जमाइका के नए पार्टी जो प्रेसिडेंट विक्ट्री है उसके बारे में उन्होंने बात की और वहां के इंडिविजुअल मिस्टर डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस जो है उनको उनकी सफलता की बधाई दी। इस न्यूज को अगर एनालिसिस किया जाए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें निकल कर आता है दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस को जमाइका पार्टी की लगातार तीसरी जीत पर बधाई दी। भारत जमाइका संबंधों को मजबूत करने की आशा जो है वो व्यक्त की। राजनीतिक महत्व अगर यहां से निकाला जाए तो भारत की कैरिबियन देशों के साथ में सक्रिय कूटनीति को दर्शाता है। जमैका कैरिबियन कम्युनिटी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है जिसके साथ भारत व्यापार, सांस्कृतिक और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना चाहता है। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारत जमैका को इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सतत विकास के लिए सहयोगी मानता है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ में दोनों देश जो है वो कॉमनवेल्थ में भी एक दूसरे के सदस्य। यहां से अगर जनरली क्वेश्चन की बात की जाए तो एक बेसिक जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और जमैका दोनों किस संगठन के सदस्य हैं, एंड्रयू हॉलनेस किस देश के प्रधानमंत्री है या किस देश से बिलोंग करते हैं, एज जनरल पूछा जा सके या नहीं। ये आज के इवेंट में बहुत कम चीजें ऐसी थी जहां से सवाल बनने, न्यूज तो बहुत सारी है दोस्तों, पर सवाल बनने की संभावना है जहां से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो काफी कम था। इस आधार पर बहुत ज्यादा इवेंट न होने के कारण हमने कोई चीज कवर नहीं की, परंतु आपके सेशन को खाली न जाने देने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए जो पिछले वीक में हमने सवाल आपसे पूछे, जो न्यूज आपको पढ़ाई थी उससे। अब आपकी जवाबदारी है कि इन क्वेश्चन के आंसर आप बिना देखे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिना देखे इन द सेंस बिना गूगल किए, इसका मतलब ये नहीं कि बिना देखे टाइप करना है। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 50 गोल्ड मेडल्स इन द 16th एशियाई साउथ चैंपियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन। भारत ने 16वीं एशियाई चैंपियनशिप में 50 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। ये कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन है बीजिंग, शिमटेक कजाकिस्तान, न्यू दिल्ली और बैंकॉक। करेक्ट ऑप्शन आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको दूसरा क्वेश्चन तक ले जाते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखे बिना आगे मत बढ़िएगा, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अगर आप चैनल पर आए हैं तो क्वेश्चन को लगाइएगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आगे शर्म मत रखिएगा कि ठीक है ना, कहां हम करें, इसमें क्यों आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते, अगली न्यूज आप लोगों के, अगला क्वेश्चन आपके लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स द एक्विजिशन ऑफ यस बैंक शेयर्स बाय विच जापानीज बैंक। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यस बैंक के शेयर अधिग्रहण को किस जापानी बैंक द्वारा मंजूरी दी है? दैट इज मित्सुबिशी, सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, मिजुहो बैंक और जापान पोस्ट बैंक। अगेन पोस्ट योर करेक्ट ऑप्शन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए हम आपका थोड़ा सा एक समय आपको दे रहे हैं कि आप जल्दी से अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और जैसे ही आपका आंसर पूरा होता है, अगर आप नहीं लिख पा रहे तो पोस्ट करके भी आप आंसर जो है वो पोस्ट कीजिएगा। उम्मीद है आप इसका आंसर लगाएंगे।
तब तक हम आपको अगला क्वेश्चन दे देते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइस वाज इनॉग्रेटेड एट। भारत की पहली मोबाइल उपकरणों के लिए टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई कहां उद्घाटित की गई? बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा और पुणे। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का भी उत्तर लिखिए। ये सिंपल एक प्रैक्टिस पार्ट है दोस्तों। हम चाहते तो बहुत सारी न्यूज आप लोगों के लिए कवर कर सकते थे, बहुत कुछ हुआ, कईयों की मीटिंग हुई, किसी को अपॉइंटमेंट मिला, परंतु बात वही है, क्या वो आपके एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट है? और अगर वो नहीं है तो जबरदस्ती हम क्यों पढ़े? इतने आलसी तो हम बन सकते हैं ना कि हम और इतने सेंसिबल भी बन सकते हैं कि हम किसी भी न्यूज को पढ़ के रेलेवेंस और इररेलेवेंस जो है वो निकाल कर ले आए। और जरूरी नहीं है भैया कि रोज करंट अफेयर में ऐसी चीज आएगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें डिसाइड करना है प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये देखकर कि क्या न्यूज भी इंपॉर्टेंट है या वो नेशनल इंपॉर्टेंस रखती भी है या नहीं रखती, इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया। अच्छा, आप लोगों के आंसर्स आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में शायद डाल दिए होंगे यहां तक के। अगर ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों तो हम चलिए आपके आगे लिए बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने देते हैं रैपिड फायर के तौर पे। इन NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2025, IIT Madras retained the first position in which category? NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास ने किस श्रेणी में पहला स्थान बनाए रखा है? इंजीनियरिंग ओनली, ओवरऑल कैटेगरी, मैनेजमेंट और रिसर्च? देन अगेन करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका, क्योंकि ये चीज हमने कवर की और ये सिर्फ एक टेस्ट है दोस्तों। आज सैटरडे टेस्ट के रूप में आप लोगों के सामने हाजिर है कि इस तरह के सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से, जिसको लेके हमने 2 या 3 बार चीजें न्यूज में देखी थी, एंड दैट इज डुरंट कप, द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया वाज द फर्स्ट हेल्ड व्हिच ईयर? डुरंट कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहली बार किस वर्ष में आयोजित था? दैट इज 1888, 1900, 1925 या 1947? अगेन गाइस पुट योर ऑप्शन इन दी करेक्ट बॉक्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इस चीज के लिए, उसके आधार पर कहते हैं ना कि आपका प्यार 2 ही समय से हमें मिल सकता है। एक तो टीचर्स डे पे आपके द्वारा जो सेलिब्रेशन किया जाता है उस सेलिब्रेशन से, और दूसरा शायद आप लोग जो कमेंट करते हैं उन कमेंट से। पहले मैं इस बात पे भरोसा नहीं रखता था, पर अब शायद मुझे लगने लगा है कि कमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मोटिवेटिंग अ टीचर, क्योंकि वहीं से एक शिक्षक को पता चलता है, एक टीचर को पता चलता है, क्योंकि इससे सामने जब बच्चे बैठे होते हैं तो उनका चेहरे के एक्सप्रेशन से भी हमें समझ में आ जाता है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो उसके सर में जा रही है और वो हमें सुन रहा है। पर जब ये बात YouTube या किसी और मीडियम के थ्रू हो जाए तो फिर आपको बोल के ही बताना पड़ेगा कि भैया नहीं, हम आपके साथ हैं, आप ये जो अपनी चीजें हैं इनको कंटिन्यू करते रहिए। सो कमेंट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन अवर सेशंस। चलिए यहां तक के आंसर्स के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और अगला आखिरी पार्ट आपको दे देते हैं। ये भी वैसा ही है, परंतु क्योंकि ये सेगमेंट का पार्ट है इसलिए हम सेगमेंट को मिस नहीं करना चाहते। सो एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड द क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइस, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? वर्तमान में खबरों में है, वर्तमान में न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन ऑफ द डे भी वहीं से लेकर आए हैं और ऑप्शन आपके साथ में है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। सो पुट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स।